बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा धमाका। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज वो बयान दिया जिसने पूरे सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें बिहार का युवा चेहरा और अगला मुख्यमंत्री मानने को बेताब हैं, दूसरी तरफ चिराग खुद कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन असली मसला यह है कि उनके शब्दों से भीगती आवाज और चेहरे पर छुपा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बयां कर रहा है कि चिराग की आंखों में अब भी सीएम कुर्सी का सपना पल रहा है। सवाल ये है, क्या ये महज मजबूरी में दिया गया बयान है या फिर चिराग की कोई सियासी चाल है? क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयन भारत बिहार झारखंड। इसको कैसे समझा जाए? अरे प्रभु, मैंने कतई ऐसा नहीं कहा। कौन सी जगह पे आपने मेरी इस बात को सुन लिया? जब सवाल ये पूछा जाता है कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं, तो वो हर दल का कार्यकर्ता चाहता है। मैं खुद कार्यकर्ता होने के नाते मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद पे ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पे मैं देखना चाहता था। ये हर कार्यकर्ता की भावना अपने नेता के प्रति होती है और होनी भी चाहिए, और उसका हम सब सम्मान करते हैं। पर भावनाओं से देश नहीं चलता है, भावनाओं से सरकारें नहीं बनती हैं। आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। इतना ज़रूर है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और विकसित बिहार के बनाने के लक्ष्य के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर सकें। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऐसा बयान दे डाला जिसने तमाम राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। बार बार ये चर्चा होती रही कि चिराग पासवान अगला मुख्यमंत्री चेहरा बन सकते हैं। उनके समर्थक भी यही चाहते हैं, लेकिन आज चिराग ने खुद ही अपनी सीएम महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान ने अपने समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा, कौन कार्यकर्ता नहीं चाहता कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने। मैं भी चाहता था कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री बने, लेकिन भावना से कुछ नहीं होता। ये एक भावुक बयान था जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की भावना को भी ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन इसी के साथ उन्होंने बेहद चतुराई से ये भी कह दिया कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। सवाल ये उठता है कि चिराग की ये विनम्रता असली थी या फिर मजबूरी। बिहार की राजनीति में जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान ने ये बयान देकर कार्यकर्ताओं के उत्साह पर तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका खुद का दल अभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए धड़कता है। चिराग की आंखों में छिपी चमक और बातों में झलकती आत्मविश्वास की परतें यही इशारा करती हैं कि वो भले ही सार्वजनिक रूप से ना कह रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर उनके सपने कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। एक बार मेरे प्रधानमंत्री का भाषण वो लोग सुन लें। जितना ध्यान ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने में लगाते हैं, एक बार अगर उनके भाषण को वो सुन ले तो उनको पता चलेगा कि मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। आज का उनका पूरा का पूरा भाषण सिर्फ और सिर्फ विकास और डेवलपमेंट पर ही आधारित था कि हमारी सरकारों ने पिछले 11 साल में क्या किया है, केंद्र की सरकार। और जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, दरभंगा में एक और एम्स खोलने से लेके पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन तक और हजारों करोड़ की योजनाएं अलग अलग सेक्टर में, आज भी लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो विपक्ष जितना समय भ्रमित करने और गुमराह करने में लगाता है, उतना समय अगर मेरे प्रधानमंत्री की बातों को ढंग से सुन ले तो उनको भी पता चलेगा कि बिहार में क्या नहीं था और अब क्या आ रहा है। चिराग जी, पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और इससे राज्य को नुकसान हो रहा है। बिहार में शराब चालू होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। नीतीश कैबिनेट के मंत्री राजू सिंह का बयान। भाई, अगर कभी ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव आएगा तो पार्टी बैठ के अपना उस पर मत रखेगी, बट अभी ऐसे ही किसी एक विषय और जो कि पूरी तरीके से नीति पॉलिसी मैटर है, उस पर हल्के से कोई बयानबाजी करना कतई उचित नहीं। चिराग पासवान ने ये भी साफ किया कि फिलहाल उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बिहार में एनडीए को मजबूत करना है,
नीतीश कुमार जो एनडीए के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चिराग के लिए सुशासन बाबू ही रहेंगे, लेकिन एक सियासी मजबूरी भी। चिराग जानते हैं कि अगर उन्होंने इस वक्त बगावत का रुख अपनाया तो एनडीए की जड़ें हिल जाएंगी। इसलिए उन्होंने साफ कहा, हम चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बने। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर विपक्ष ने सवाल उठाए कि वो बस पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। चिराग पासवान ने दो टूक लहजे में पलटवार किया। प्रधानमंत्री के भाषण को पहले सुनिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। विपक्ष सिर्फ दिग्भ्रमित करते हैं। अगर वे वक्त निकाल कर भाषण सुनते तो वे समझ आता कि बिहार में विकास कितना तेज हो रहा है। चिराग पासवान ने आज अपने बयान से एक तरफ कार्यकर्ताओं की भावनाओं को थाम लिया तो दूसरी तरफ खुद को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर बताते हुए एनडीए को मजबूत करने की बात कही। लेकिन उनके इन विनम्र बयान के पीछे का सियासी खेल अब भी कायम है। सवाल यही है कि चिराग पासवान वाकई मुख्यमंत्री पद से पीछे हट गए हैं या फिर ये सब वक्त का तकाजा है। बिहार की सियासत में ये सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरीके की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत बिहार झारखंड पर।